अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, क्या हाल चाल है आपके। मेरा नाम है बहराम अली और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ स्कूटी के फर्स्ट लुक रिव्यू में। तो बेसिकली रोड प्रिंस के हम ऑफिस आए हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने दो जो हैं वो इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जिसका उनको जो है वो लाइसेंस भी मिल गया है, जिसको वो यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चर करेंगे और मार्केट में जो है वो अवेलेबल करेंगे। तो सबसे पहले जो हम कर रहे हैं वो उनका लोअर वेरिएंट है, जिसकी रेंज कम है, ज़ाहिर बात है, और उसमें थोड़ी सी ऑप्शंस भी कम है। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग नेम है वो है ज़्यूस, ठीक है, जो रोड प्रिंस यहाँ पे लोकली प्रोड्यूस करेगा। अब हम इसकी सबसे पहले एक्सटीरियर स्टाइलिंग की बात करते हैं, क्योंकि स्कूटी में जो है वो एक बॉडी पैनल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सबसे पहले उसकी तरफ चलते हैं। तो फ्रंट की अगर बात करें तो अगर आप देखें तो ये सारी प्लास्टिक बॉडी है। अगेन प्लास्टिक बॉडी इसलिए अब ज़्यादा कॉमन होती जा रही है क्योंकि जो आपका नीचे शैसी होती है, जो फ्रेम होता है, उसको आप मेटल का बना के ऊपर सारी मोल्डिंग जो है, बॉडी फ्रेम जो है वो आप प्लास्टिक का करते हैं ताकि ओवरऑल वेट आप कम रख सकें। पेट्रोल स्कूटीज़ या पेट्रोल बाइक्स में भी बहुत ज़रूरी होता है और इलेक्ट्रिक में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना उसको लोड कम खींचना पड़ेगा उतनी ज़्यादा रेंज और उतना बेहतर एफिशिएंसी आपको मिलेगी। तो फ्रंट पे अगर आप देखें तो प्लास्टिक मड गार्ड है, उसके ऊपर जो है वो क्रोम की एक गार्निश दी गई है। मड गार्ड से ऊपर आएँ तो इंडिकेटर्स जो हैं वो फ्रंट बॉडी में ही इंटीग्रेटेड हैं। और अगर आप फ्रंट पे देखें तो इसके अंदर एलईडी हेडलाइट्स हैं, और ये जो आपको पूरा रिंग नज़र आ रहा है ये डीआरएल्स हैं, मतलब कि डे टाइम रनिंग एलईडीज़ हैं। अगर इसकी व्हील्स की बात करें तो स्कूटर में जो है, इस वाले स्कूटर में दोनों अगले पिछले जो हैं वो एलॉय व्हील्स हैं, और फ्रंट जो है वो डिस्क ब्रेक दी गई और हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक है, और इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक शॉक्स दिए गए हैं। और इसकी जो रेयर है वो ड्रम ब्रेक्स हैं, प्लस वो भी उसके अंदर उसकी मोटर भी है, और साथ ही साथ वो एलॉय व्हील का डिज़ाइन उन्होंने फ्रंट और रेयर का काफ़ी अच्छा कॉपी किया हुआ है। अगर हम मेन इंटरफेस की बात करें तो अगर इसको हम ऑन करते हैं तो ये सारा जो है ये डिजिटल मीटर है। इसके अंदर जो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है, सबसे पहले आपको ट्रिप मीटर नज़र आएगा, फिर आपकी बैटरी की चार्जिंग है, डिजिटल स्पीड है, और मोड्स आ जाते हैं, इंडिकेटर्स, और हाई एंड लो का जो है वो भी इंडिकेशन इसके अंदर है। अच्छा, एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ है, जब इसकी बैटरी डिप्लीट करेगी तो यहाँ पे इन्होंने जो साइन दिया गया है ना, वो जैसे पेट्रोल की बत्ती नहीं ऑन हो जाती वही दिया गया, ताकि आपको बता दे कि यार आपकी जो है चार्जिंग लो हो रही है। अच्छा, राइट साइड पे अगर हम आए तो ये जो है ये आपका एक्सीलरेटर आ जाएगा। अगेन इट्स एन ऑटोमेटिक, कोई इसके अंदर गियर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बल्कि मुझे यहाँ पे नज़र आ गई, ये आर का जो बटन है ना, इट्स ए रिवर्स गियर बेसिकली। ये आपको बाइक जो है ना वो रिवर्स करने में जो है वो आपको असिस्ट करेगी। ये गाड़ी की तरह नहीं है कि बिल्कुल ही आप उसी तरह से जाओगे, बट ये हल्का सा असिस्ट करेगी ताकि अगर आप किसी स्लोप पर हैं तो ये आपको अपनी टांगों का ज़ोर कम लगे। उसके ऊपर आएँ तो यहाँ पे लाइट ऑन ऑफ है, ठीक है। उसके नीचे जो है स्पीड का बटन है, जैसा टॉप गियर में वो कहते थे। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा, अभी तो फर्स्ट लुक रिव्यू है, लेट्स सी कि इस स्पीड में कितना इंक्रीज़ आता है। यहाँ पे जो है इसका ये स्टार्ट का बटन आ गया। फिर हम लेफ़्ट ग्रिप की तरफ जाते हैं। लेफ़्ट ग्रिप पे जो है ये आपके हाई एंड लो की सेटिंग्स आ गई, ये आपके इंडिकेटर्स आ गए, और जो मिड में जो बटन है ना, अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है, इसको आप प्रेस करेंगे तो डिसएंगेज हो जाएगा इंडिकेटर। उसके नीचे हॉर्न का बटन है। अच्छा, इसमें एक और बहुत शुगली चीज़ है, और ये स्कूटीज़ में मेरे ख्याल से अब इसी तरह से रहेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, जो भी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस होंगी, क्योंकि ऑटोमेटिक गियर्स हैं तो देयर इज़ नो क्लच की जगह जो है वो रेयर ब्रेक है। राइट पे आपकी कन्वेंशनल जो फ्रंट ब्रेक आती है उसी का लीवर है। अब आते हैं इसके फ्रंट कंपार्टमेंट की तरफ। यहाँ पे अब इसको हम ऑफ़ करते हैं, जब चलानी होगी दोबारा ऑन करेंगे। ये जो है आपका एक हैंगर आ गया, अगर आपने कोई भी ग्रॉसरी आइटम या कोई भी शॉपर कोई भी चीज़ टांगनी है तो आप यहाँ पे कन्वीनियंटली टांग सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्होंने USB चार्जर भी दिया हुआ है, ठीक है, जिसको आप प्रॉपर्ली वेदर शील्ड करने के लिए एक रबर का कवर भी है। इसको अगर हम करें तो ये एक और कंपार्टमेंट आ गया। यहाँ पर आई थिंक सो आप बड़े कन्वीनियंटली अपने कोई फ़ोन वगैरह, वॉलेट वगैरह जो है वो यहाँ पर रख सकते हैं, और ये हो गया लॉक। अच्छा, जो ये स्टेप है, ठीक है, जहाँ पे आपने अपने पैर रखने, ऑल अगेन प्लास्टिक डिज़ाइन, और उसको रफ उन्होंने रखा हुआ है ताकि इसकी स्कफिंग जो है वो कम से कम हो। अगर आप यहाँ पे देखें तो उन्होंने बड़ा कन्वीनियंटली जो है वो चार्जिंग पोर्ट जो है वो यहाँ पे कंसील की हुई है, ताकि वो एक बड़ी ऑड सी किसी सेपरेट जगह पे ना नज़र आए। अच्छा, इसका जो चार्जिंग टाइम है वो फ्रॉम 0 to 80 जो है वो 4 to 5 आवर्स जो है वो
कर रहे हैं, क्योंकि इनमें स्लो चार्जिंग ही आती है और जो इसकी बाकी बैटरी की डिटेल्स हैं वो आपको स्क्रीन के नीचे नज़र आ रही होंगी। ऊपर आए तो वेरी कम्फी सीट इवन फॉर फ्रंट और रेयर पैसेंजर जो है, और यहाँ से अगर आप इसको करें तो ये ओपन भी हो जाती है। तो अगर आपके पास एक तो एक अच्छी स्टोरेज स्पेस है जिसमें आप इसका ऑब्वियसली चार्जर जो है वो भी आप अपने साथ हैंडी रख सकते हैं। अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं और आपको चार्जिंग की ज़रूरत है तो आप इसे लगा लें। यहाँ पर ये एक तरह से समझ लें कि इसका किल सेफ स्विच है, जो आपका लिटरली जो घरों में जो सर्किट ब्रेकर होता है ये वो है, ठीक है। और अगेन वेट को कम रखने के लिए जो है बड़ा प्लास्टिक डिज़ाइन रखा गया, बट अच्छा है वो। यहाँ पर इसका ये प्रॉपर जो है वो ग्रैब हैंडल है, ठीक है, जिसमें आप इसको डबल स्टैंड पे करना है, इसको मनूवर करना है, तो ये बहुत उसमें यूज़ होगा। रेयर पर आ जाएं तो रेयर एलईडी टेल लैम्प्स हैं और अगेन इंटीग्रेटेड जो हैं इंडिकेटर्स उसके अंदर आगे, और नीचे जो है मड गार्ड विद रिफ्लेक्टर। अब आते हैं इसकी साइड पर। कन्वेंशनली अगर ये पेट्रोल पावर्ड होती तो यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट होता है, बट अगेन इलेक्ट्रिक है तो इसका सारा जो मोटर का जो सिस्टम है वो पिछली हब में ही होता है। और पिछली हब के साथ जो इंटीग्रेटेड किया गया, जैसा मैंने जिक्र किया कि पहले भी जिक्र किया कि रेयर ड्रम ब्रेक्स हैं, और इसके जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं ना वो भी उन्होंने बड़ा प्रॉपर्ली, जिस तरह एक बाइक के स्विंग आर्म होता है ना उस तरह से दिया हुआ है, मोनोशॉक नहीं है, ठीक है। दोनों साइड पर जो है वो एक प्रॉपर स्विंग आर्म की लेंथ है, और साथ जो शॉक एब्जॉर्बर है वो नीचे बॉडी ये फ्रेम के साथ जो है जाके अटैच हो रहे हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर कि इसका जो ट्रैवल है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा और जो आपकी राइड कंफर्ट जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। अच्छा, इसमें जिस तरह कन्वेंशनल बाइक में जिस तरह डबल स्टैंड आता है वो भी है और आप साइड स्टैंड भी है। अच्छा, रेयर पैसेंजर के लिए जो है ना वो ये फुटस्टेप का एरिया दिया गया है, इसमें कोई एसच आपके फुट पैग रिट्रैक्टेबल फुट पैग्स नहीं है। अच्छा, और इसकी की को भी हम देख लेते हैं। एक तो आपको ये है कि 2 कीज़ मिल रही हैं, साथ इसके साथ एक रिमोट भी है। तो रिमोट में ये है कि लॉक अनलॉक और इसका पावर का बटन है, इसको आप लॉक करें तो ये फिर इंडिकेशन देगी, अनलॉक करें तो फिर इंडिकेशन देगी। एक तो आप इसमें कन्वेंशनल जो है इसका स्टीयरिंग लॉक ऐसा पुश करके आप लगा ही सकते हो, प्लस एक एडिड सिक्योरिटी है कि आप इसका जो अलार्म है उसको आर्म कर दो आप। ये तो हो गए इसके फीचर्स वगैरह हमने डिस्कस कर ली, बट इलेक्ट्रिक बाइक हो, इलेक्ट्रिक स्कूटर हो, उसकी सबसे ज़्यादा चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है वो ये होती है कि वो एक चार्ज पे आपको रेंज कितनी दे रही है और उस चार्जिंग और उस रेंज पे आपको ख़र्चा कितना हो रहा है। तो अभी जो पेट्रोल है उस लिहाज से तो मेरे ख्याल से जो इन्होंने आइडियल कैलकुलेशंस हमें बताई हैं, क्योंकि अभी तक हमने तो इस बाइक को टेस्ट नहीं किया, तो वो बहुत ज़्यादा फिजिबल चीज़ लग रही है। इसमें इसकी जो रेंज है वो ये क्लेम कर रहे हैं, जो इसका मैन्युफैक्चरर है वो क्लेम कर रहा है फ्रॉम 55 to 60 किलोमीटर्स ऑन अ सिंगल चार्ज, और ये फ्रॉम 0 to 80% जो है 4 से 5 घंटे में जो है वो चार्ज हो जाती है। तो और जो इसकी यूनिट्स की जो कंजम्पशन है वो कोई 1.5 से लेके 2 यूनिट तक है। तो अगर आप उसको रफली बड़ा मैक्सिमम करके भी करें तो आपको ये कॉस्ट पड़ेगी कोई 100 रुपये की। तो आई थिंक सो कि 100 रुपीज़ में 60 किलोमीटर्स की रेंज जो है वो काफ़ी अच्छी है। अगेन इसकी जो टॉप स्पीड वगैरह जो भी है वो भी मैं क्लेम कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ना मैंने इसको अभी चलाया ना कुछ किया, बट वॉट एवर जो कंपनी की क्लेम करी है अभी आपको थ्योरेटिकल फिगर्स ही हम बता सकते हैं। अच्छा, जो इसमें एक 2 और चीज़ें मैं यहीं पे मेंशन करता जाऊँ। अगर इसको हम ऑन करें तो हमने रिवर्स की बात की थी। अगर आप इसका ये आर बटन को प्रेस करें और एक्सीलेटर दें तो ये देखें ये रिवर्स होनी शुरू हो गई है। तो अगेन ये आपको असिस्ट करेगा, ये आपके अंडर ओन पावर जो है वो नहीं इस तरह से जाएगा। और इसकी डिजिटल स्पीड जो है ना वो भी मेरे ख्याल से जो शो हो रही है वो 6 किलोमीटर की स्पीड है, बट आप लोड डालेंगे तो बहुत कम हो जाएगी, बट आई थिंक जो स्लोप पे आपको बहुत ज़्यादा असिस्ट करेगा। उसके बाद अगर आप रिवर्स का बटन छोड़ देते हैं, रेडी का साइन आ जाता है, आप एक्सीलेटर देंगे तो ये फ्रंट पे चलनी शुरू हो जाएगी। तो अगर इस कंप्लीट पैकेज की प्राइस की अब बात करें, क्योंकि एक वो बहुत ज़्यादा होता है कि क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी आपको करनी पड़ती है इसके इलेक्ट्रिक स्कूटी का जो है की बचत का फ़ायदा लेने के लिए। तो अभी जो है जिस दिन ये रिव्यू शूट हो रहा है तो ये 260 की मिल रही है, इसकी रेडी डिलीवरी है और इसकी बुकिंग्स ओपन है। मतलब कि रोड प्रिंट्स वाले जो हैं इसे उन्होंने बुकिंग ओपन की हुई है, अगर आप चाहते हैं तो उनसे आप ख़रीद सकते हैं। और अगर इन द फ्यूचर आप इस स्कूटी की प्राइस से अपडेट रहना चाहते हैं तो यहाँ पे हम पॉपअप बैनर लगा देंगे जो आपको रोड प्रिंट्स के
जो है मेन पेज पे जो है फॉल करेगा। आप इस स्कूटी के साथ साथ और भी इनकी जो रेंज है उसकी प्राइस से आप अपडेट रह सकते हैं। तो ये था आज का फर्स्ट लुक रिव्यू ऑफ रोड प्रिंस की जो ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है। इसका एक अपर वेरिएंट भी है जिसका रिव्यू आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द जो है इसको एक्सपैंड करें ताकि इसी तरह का बहुत बेहतरीन कंटेंट आपके लिए हम लाते रहिए। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।